हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरी सुबह की शुरुआत होती है 7 बजे। मैं सुबह उठते ही पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ। फिर अच्छा सोचती हूँ कि मेरा दिन अच्छा जाए, खुशी खुशी बीत जाए। फिर मैं अपना मुंह धो के ऐनक लगा के फिर जाती हूँ बाहर, क्योंकि ऐनक के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है ना। फिर मैं अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ, कचरा निकाल देती हूँ। मेरी ज़िंदगी तो मज़दूरों जैसी हुई पड़ी है और लोग बोलते हैं कि माया कोई काम नहीं करती। मेरे को समझता तो ये सिर्फ बिल्ला ही है, इसलिए मेरे आगे पीछे घूमते रहता है पूरे दिन। बिल्ले भी अच्छे होते हैं बेचारे, इतना सारा काम करते हैं, ये तो देखते हैं। इतना बड़ा घर है, कचरा निकालना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, ये मेरे आगे पीछे घूमता है भंवरों की तरह। फिर मैंने बाहर का भी कचरा निकाला, लेकिन क्या फ़ायदा, कचरा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 मिनट बाद इन सारे फूलों और नीम की वजह से फिर से सारा कचरा हो जाएगा। ये बिल्ला मेरे को परेशान भी करता है, बहुत शैतान है, मेरे को परेशान करता है ऐसे। अभी मैंने इसको अब डांटा तो ऐसे कर रहा है, वरना मेरी पूरी पानी की नली ख़राब कर देता। हमारे घर पे कोई प्यारी चीज़ है तो ये फूलों का पेड़ है, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या करें। अभी मैं आ गई हूँ खेत में घास काटने। इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि माया कोई काम नहीं करती है, पूरे दिन रील्स बनाती रहती है। अब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हो तो क्या मैं पूरे दिन रील्स बनाती हूँ? नहीं ना। ये काली काली सीढ़ियाँ भी बहुत प्यारी थी, फव्वारों के ऊपर बैठी थी। ऐसा कोई काम तो है नहीं कि मैं करूँ और गड़बड़ ना हो। मैंने हाथ काट लिया अपना। फिर मम्मी ने मेरे को फिर मैंने रात की बसी हुई रोटियों से बनाया गर्मा गर्म नाश्ता। ये वाला मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए बनाई हूँ। फिर मैंने सारे बर्तन धोए, मम्मी ने बिलोना किया था, उसके काले वाले बर्तन भी और सारे। फिर मुझे यहाँ का कचरा निकालना था, लेकिन ये भाई साहब उठ नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अभी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जिंदा तो है। इसको परेशान करने में मुझे मज़ा आता है और ये मुझे परेशान करता है तो इसको मज़ा आता होगा, मुझे पता है। इसको मैंने बोला उठ जा, लेकिन नहीं, ये वापस इतना आलसी है ना कि इसको नहीं उठना है। मैं इसके ऊपर से झाड़ू निकालूंगी ना, फिर भी नहीं उठेगा। कोई बात नहीं, फिर मैंने यहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई की और अब मैं थक गई हूँ। क्या करें, थक तो जाते हैं ना, मेरे में इतनी एनर्जी है। इतना काम किया और मैं थक गई। आज मेरा थोड़ा मूड भी ख़राब था, क्योंकि मेरे मुंह पे किसी ने बोल दिया कि माया तो पूरे दिन रील्स बनाती है। अभी उनके लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि हाँ, मैं नहीं, पूरे दिन रील्स नहीं बनाती, काम करती हूँ। फिर मैं नहाने के बाद रेडी हुई। रेडी तो मैंने होती नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 300 में 2 कुर्तियाँ लाई थी, वो कुर्ती पहनी है और फ्लैक्स कर रही थी, तभी गिर जाती। इसीलिए बोलते हैं कि कभी ज़िंदगी में फ्लैक्स ना करो, करो तो महंगे कपड़े पहन के करो। तैयार होने के नाम पे मैं सिर्फ लगाती हूँ आँखों में काजल और माथे पे छोटी सी बिंदी, वो भी कभी कभार मन होता है तो। और फिर पहन लेते हैं ऐनक, क्योंकि इसके बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, धुंधला धुंधला दिखता है। कोई बात नहीं, बुढ़े होने तक ठीक हो जाएगा। फिर मैं आ गई पानी लेने टाँके के ऊपर, क्योंकि हमारी फिल्टर मशीन ख़राब हुई पड़ी है, मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना। सर पे इतना बड़ा घड़ा और फिर भी मटका पूरा नहीं भरा, क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा था मुझे, अच्छा लग रहा है ना। इतना सारा पानी लाया तो मैं फिर से थक गई। थकना तो पड़ता है ना, काम करते हैं तो थक जाते हैं ऑफ कोर्स। फिर मैंने बनाई चाय बनाई। वो तो मुझे खुश होकर बनानी पड़ती है, क्योंकि खुश होकर बनाते हैं तो अच्छी बनती हैं, मेरी मम्मी ने बोला था मुझे। फिर थोड़ी देर बाद 12 बजे मैंने बनाई रोटियाँ मुझे अच्छी बनानी आती है। कोई ज्ञान नहीं देगा कि ऐसी है वैसी है, कि ये काम सही से नहीं हुआ, ये काम सही से नहीं हुआ। मैं करती हूँ परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, बात ख़त्म। हाँ, ऑफ कोर्स परफेक्ट है। मैंने कितनी अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाई हैं, मुझे अच्छी बनाने आती हैं, फूलती भी हैं रोटियाँ। और फिर क्या कर सकते हैं, बनानी पड़ती है। मुझे घर का सारा काम आता है, सब्ज़ी बनाना आता है, सारी सब्जियां रोटी सब। फिर मैं 4 बजे उठी, 4 बजे मैंने बनाई
चाय बनाने के बाद कचरा निकाला फिर से, क्योंकि पूरे दिन कचरा हो जाता है और कचरे में सिर्फ थे फूल। अब फूलों को कौन बाहर निकालता है, फिर भी निकालना पड़ता है क्योंकि नहीं निकालेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। और ये भाई साहब आ गए वापस परेशान करने के लिए। इनका भी टाइम है, जब मैं काम करने बाहर आती हूँ तो ये आ जाते हैं। इनको पिलाया मैंने दूध पिलाने के बाद इसको मैंने बोला मियाँ बोल, लेकिन इससे मना कर दिया, नहीं बोलूँगा। फिर मैं आ गई ऊपर, मेरे को एक रील बनानी थी, बना दी जैसी भी बनी। फिर मैंने लिया सबसे प्यारी चीज़ का फ़ोटो। मुझे मेरी पूरी गैलरी इसके ही फ़ोटो से भरी पड़ी है, एक तो बिल्लों का फ़ोटो और एक ये फूलों वाले पेड़ का। फिर मैं गई नीचे जाने के बाद पता चला कि भाई साहब आ गए हैं क्योंकि इनके खाने का टाइम हो गया है। ये मेरे आगे पीछे घूमेंगे, प्यार करेंगे मेरे को बेला फुसला के खाना खा के फिर भाग जाएंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि प्यार हैं, मेरे से प्यार करते हैं ये, लेकिन नहीं करते। क्योंकि मैं जब भी इसका फ़ोटोज़ लेती हूँ, इसको बोलती हूँ कि मेरे लिए ये कर, तो एटीट्यूड दिखाता है। माया को एटीट्यूड दिखाता है कोई, और मैं जेल पे लेती हूँ। ये है मेरा कालू। मैं इससे प्यार कर रही थी तो ये मेरे को बोल रहा था कि माया मेरे को खाना खाना है, प्यार मत कर। अब इसको खिलाना पड़ेगा। तो मेरी सवारी निकल गई घास काटने। मैंने बहुत सारी घास काटी और फिर आ गई, मैं बैठ गई थोड़ी देर। लेकिन फिर ये मेरा फेवरेट बिल्ली आ गई मेरी। इसको अब मैं खिलाऊंगी खाना, दूध पिलाऊंगी, और दूध नहीं पिएगा तो मैं इसको दही खिलाऊंगी। और मेरी पूरी ज़िंदगी इनकी सेवा में ही निकलेगी। मुझे पता है, मेरे को बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनकी सेवा करके खाना खा के पहले खाना बनाऊंगी फिर सो जाऊंगी। लाइक करना, सब्सक्राइब